हेलो नमस्कार साथियों, मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम टाइम एंड वर्क पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, बिना देरी के अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, टाइम एंड वर्क के बारे में आज मैं आपको पहले बेसिक बेसिक चीज़ें बताऊंगा। इसके बाद हम अपने क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, हमने समझते हैं कि कोई व्यक्ति ए है। मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, एक सेकेंड। कोई व्यक्ति ए है, वो किसी काम को 20 दिन में करता है। ए जो है किसी काम को 20 दिन में करता है। ठीक है दोस्तों, कोई व्यक्ति ए है, वो 20 दिन में करता है किसी काम को। ठीक है, कितना काम है दोस्तों? जो भी काम है वो वन काम है, वो किसी एक काम को 20 दिन में पूरा करता है। ठीक है, अब मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि दोस्तों, जो ये ए है, इसके द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, किया गया कार्य। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं दोस्तों, तो आप बता सकते हैं कि जब वो 20 दिन में एक काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा दोस्तों? 1/20 काम। इसका मतलब काम का 1/20 हिस्सा वो एक दिन में करेगा। जो ये 1/20 है साथियों, इसी को ही हम एफिशिएंसी बोलते हैं। इसी को ही हम एफिशिएंसी बोलते हैं। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? कार्य क्षमता। कार्य क्षमता, इसी को हम कार्य क्षमता बोलते हैं, या पर डे वर्क। पर डे वर्क, एक दिन में किया गया कार्य। एफिशिएंसी क्या होती है? पर डे वर्क, एक दिन में कितना कार्य किया गया है। ठीक है जी। अच्छा, 1/20 जो होता है, आपको पता होता है ये कितना परसेंट है? अगर हम परसेंटेज में बात करें, 5%। ठीक है, इसका मतलब जो ये टोटल काम है, ये कितना है? एक काम है, इसको हम क्या बोल सकते हैं कि 100% वर्क है। ये वर्क कितना है? 100%। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको एक और एग्जांपल के थ्रू समझाना जा रहा हूं कि एफिशिएंसी और टाइम के बीच क्या रिलेशन होता है। ठीक है, हम समझते हैं दोस्तों, यहां ध्यान से देखेंगे कि 80 टॉयज है। कोई व्यक्ति 80 टॉयज, 80 टॉयज बनाने का ठेका लेता है दोस्तों। ठीक है, तो वो क्या होता है कि एक दिन में वो 5 टॉयज बनाता है। इसका मतलब उसकी एफिशिएंसी कितनी है? एफिशिएंसी है उसकी 5 टॉयज की, 5 टॉयज बनाने की। जब वो एक दिन में 5 टॉयज बनाता है तो 80 टॉयज को बनाने में कितने दिन लेगा दोस्तों? वो आपको पता है, आप बताएंगे कि 16 डेज, 16 दिन लेगा। ठीक है, अगर वो व्यक्ति एक दिन में 8 टॉयज बनाने लगे, 5 की जगह 8 टॉयज बनाने लगे, तो अब आप मुझे बता सकते हो कि वो 80 टॉयज उसको बनाने हैं तो उसको दिन कितने लगेंगे? 10 डेज। ठीक है साथी, अब आपने यहाँ पे क्या देखा? आपने यहाँ पे देखा कि जब उसको 5 दिन लगते, 5 टॉयज बनाता था वो एक दिन में, जब वो एक दिन में 5 टॉयज बनाता था, उसके मतलब उसकी एफिशिएंसी 5 थी, तो उसको 16 दिन लगते थे। जब उसकी एफिशिएंसी 5 से बढ़कर कितनी हो गई? 8 हो गई, तो उसको दिन कितने लग रहे हैं? 10 दिन लग रहे हैं। इसका मतलब आपने देखा कि जैसे जैसे एफिशिएंसी बढ़ती है, ऐसे ऐसे टाइम घटता है। तो आपने क्या जाना दोस्तों? आपने जाना कि जो एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि अपोजिट होती है किसके? टाइम के। किसके? टाइम के साथ ही। ठीक है जी, तो आपने क्या देखा कि एफिशिएंसी और टाइम में अपोजिट का रेशियो होता है। तो आप मुझे बता सकते हो कि टोटल वर्क हम कैसे निकाल लगे? ठीक है, टोटल वर्क हम कैसे निकाल लगे दोस्तों? एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज। आपने देखा कि एफिशिएंसी कितनी है इसकी? 5 टॉयज की, और दिन कितने लगे इसको बनाने में? 16। तो टोटल कार्य कितना हो गया दोस्तों हमारा? 80। 80 क्या है हमारा? टोटल वर्क हो गया। ये हमारी एफिशिएंसी होगी, ये हमारा टाइम होगा साथियों। तो आपने टोटल वर्क निकालना जाना कि टोटल वर्क जो होता है वो एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज होता है। ठीक है साथी, टोटल वर्क क्या होता है? एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज।
ठीक है जी। चलो साथी, अब हम आगे चलते हैं। अब हम आगे चल के पढ़ेंगे मेरे भाई, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, कोई व्यक्ति ए है, कोई व्यक्ति ए है मेरे भाई, ए है, वो किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है। कितने दिन में? 10 दिन में कर सकता है। और एक दूसरा व्यक्ति है बी, वो किसी कार्य को करने में कितने दिन लेता है भाई? 15 दिन लेता है वो। ठीक है, अब हमें पता नहीं कि कार्य कितना है। ठीक है, तो हम कार्य कुछ भी मान सकते हैं अपनी मर्जी से, टोटल वर्क हम कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन अगर हमें फ्रैक्शन से बचना है तो टोटल वर्क हम क्या मानेंगे? जो हम टोटल वर्क मानेंगे इन दोनों का, ए और बी का एलसीएम मानेंगे। तो आपको पता है कि 10 और 15 का जो एलसीएम आएगा वो 30 आएगा। ये क्या हो गया? ये हमारा साथी टोटल वर्क हो गया। ये 30 क्या है? ये 30 हमारा टोटल वर्क हो गया। ठीक है जी, ये टोटल वर्क हमने क्या माना? ये टोटल वर्क जो हमारा है वो है एलसीएम ए एंड बी, इनका क्या है साथियों? एलसीएम, इनका एलसीएम है। अब आप मुझे बता सकते हो कि 10 दिन में कर रहा है वो 30 काम, एक दिन में कितना काम करेगा? 3। इसी प्रकार बी 15 दिन में कर रहा है 30 काम, एक दिन में कितना काम करेगा बी? 2 काम। तो ये क्या होगा? ये मेरे साथ ही इनकी एफिशिएंसी होगी। ये क्या है? इनकी एफिशिएंसी होगी। ये क्या है? इनकी एफिशिएंसी होगी। ठीक है भाई, अब आप मुझे बताइए, पहले हम टाइम लिख लेते हैं। पहले हम टाइम लिख लेते हैं साथियों, टाइम लिख लेते हैं ए और बी का। अब बताओ मुझे, ए को कार्य करने में कितने दिन लगे भाई? 10 दिन लगे। बी को कार्य करने में कितने दिन लगे? 15 दिन लगे। तो ए का टाइम 10 दिन, बी का टाइम 15 दिन, इनका रेशियो निकाल लगे। आपने देखा इसका 2:3, ये 5 से डिवाइड हो गया। तो जो टाइम का अनुपात है 2:3 है। अब आप मुझे एफिशिएंसी का अनुपात बताओगे। आपने एफिशिएंसी निकाली यहाँ से, ए की एफिशिएंसी कितनी आई भाई? 3। बी की एफिशिएंसी कितनी आई यहाँ से? 2। तो जो इनके एफिशिएंसी का रेशो है वो क्या है? 3:2। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पे जाना कि यहाँ से भी आपने देखा कि ए को समय लग रहा है 2 और एफिशिएंसी है उसकी 3, बी को समय लग रहा है 3, एफिशिएंसी है उसकी 2। इसका मतलब क्या है कि एफिशिएंसी यहाँ पे अपोजिट है। तो यहाँ से भी आप समझ गए कि एफिशिएंसी और टाइम में, एफिशिएंसी और टाइम में क्या होता है दोस्तों? एफिशिएंसी और टाइम में क्या होता है? अपोजिट का संबंध होता है। ठीक है, ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। चलो ठीक है दोस्तों, अब हम अपने क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन लेंगे आपके सामने। चलो शुरुआत करते हैं। राम एक काम को 12 दिनों में कर सकता है। ठीक है जी, अब आपने देखा कि जो राम है वो इस काम को कितने दिन में कर सकता है? 12 दिनों में कर सकता है। और श्याम उसी काम को 16 दिनों में कर सकता है। और श्याम इसी काम को 16 दिनों में कर सकता है। वे दोनों मिलकर काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे? तो हमें निकालना है राम और श्याम दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में निकाल लेंगे। आपको पता है अगर हमें समय निकालना होता है तो उसके लिए क्या होता है दोस्तों? टोटल वर्क और अपॉन पर डे वर्क। इसका पर डे वर्क क्या होता है? एफिशिएंसी। ठीक है, तो यहाँ पे राम को 12 दिन लगते हैं, शाम को 16 दिन लगते हैं। हम काम को मान लेंगे इन दोनों का एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा जी? 48। ठीक है, राम का एक दिन का कार्य 12 चौक 48 और शाम का 16 3 48। ठीक, तो टोटल वर्क जो है हमारा कितना है? 48। और इनकी दोनों की एफिशिएंसी 4 और 3 7। तो यही हमारा आंसर होगा। इसे निकाल लेंगे। 7 छंग 42, बच गया कितना? 6। 7 8 56। और यहीं से हमारा काम चल जाएगा 6.86, पहला ऑप्शन राइट। यही हमारा आंसर है कि इसको इतने दिन लगते हैं। ठीक है,
चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्स किसी काम को अकेले 20 दिन में कर सकता है और वाई वही काम 15 दिनों में कर सकता है। एक्स और वाई मिलकर 49% काम कितने दिनों में पूरा करेगी? बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे है। एक्स जो है मेरे भाई 20 दिनों में कर सकता है कोई काम, और वाई इसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। आप मुझे टोटल वर्क बता सकते हो? टोटल वर्क कितना आएगा? 60। इसकी एफिशिएंसी 3 और वाई की एफिशिएंसी 4। ठीक है जी। तो हमें निकालना है एक्स और वाई का मिला करके कितना? 49% काम। तो आप टोटल वर्क कितना है? हमारा टोटल वर्क 60 है, लेकिन हमें इसका कितना निकालना? 49%। 49% को मैं लिख सकता हूँ 0.49, ये हमें निकालना है। तो ये तो हमारा टोटल वर्क हो गया, और नीचे पर डे वर्क अर्थात एफिशिएंसी आएगी। इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है भाई? 4 और 3 7। ठीक है, अब करेंगे इसको सोल्व। 7 सते 49 और 7 छंग 42, कितना आ गया जी? 4.2। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत मेरे भाई? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी तरीके से पढ़ेंगे आप क्वेश्चन को ध्यान से। रौनक जो है किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है और संयम 20 दिनों में कर सकता है। दो वे पहले 6 दिन मिलकर काम करते हैं, बाकी बचा काम अकेले संयम कितने दिन में पूरा करेगा? ठीक है, आपने यहाँ से निकालते हैं। जो रौनक जो है वो काम को 15 दिन में कर रहा है और संयम 20 दिन में कर रहा है। टोटल वर्क निकाल लेंगे यहाँ से। टोटल वर्क अभी हमने 60 निकाला था, यहाँ से 4 आएगी एफिशिएंसी, यहाँ से 3 आएगी। ठीक है जी। अब दोनों मिलकर पहले 6 दिन काम करते हैं। दोनों का एक दिन का काम 4 और 3 7, और 6 दिन में कितना काम करेंगे दोनों? 7 गुणा 6 42 काम करेंगे। काम कितना बचेगा दोस्तों? 60 में से 42 हो गया, काम कितना बच गया? 18। अब इस 18 काम को कौन करेगा? संयम करेगा। संयम की एफिशिएंसी कितनी है? 3, तो कितना आ गया? 6 आ गया। 6 डेज, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी, 6 डेज। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है। अच्छा, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। रौनक जो है किसी काम को 15 दिन में, संयम 20 दिन में, दोनों ने पहले 6 दिन मिलकर काम किया। आप मुझे बता सकते हो कि रौनक ने जो है 6 दिन में कितना काम किया होगा? एक दिन में करता है, पूरा काम करता है 15 दिनों में, तो 6 काम करने में कितने दिन लगेगा? 6/15। इसी प्रकार आप बता सकते हो कि संयम संयम ने भी 6 दिन कार्य किया होगा। संयम ने 6 दिन में कितना कार्य किया होगा? 6/20। ठीक है जी, कैंसिल आउट करेंगे। 3 दूनी 6, 3 बने 15, यहाँ से जाएगा 6, 3 दूनी 6, ओ सॉरी, ये 2 से जाएगा 3 बार और ये 10 बार। ठीक है। अब जो हमने देखा कि जो इन्होंने कितना काम कर दिया? 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 3 7, 7/10। इन दोनों ने मिलकर 7/10 काम कर दिया। अब रिमेनिंग वर्क कितना बचा भाई? रिमेनिंग जो वर्क है हमारा वो कितना बचा? 10 में से 7 हिस्सा हो गया, तो दोस्तों 3/10 काम बचा। अब जो ये 3/10 काम बचा है, इस 3/10 काम को कौन करेगा? इन 3/10 काम को करेगा संयम। कौन करेगा जी? संयम। अब आपको पता है संयम करेगा। संयम काम करने में कितना दिन लेता है? 20 दिन लेता है काम करने में, तो 3/10 काम को करने में कितना लेगा? 3/10 गुना 20, 10 दूनी इज इक्वल टू 6 डेज। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं साथी, जैसा आपको अच्छा लगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रेशमा और श्वेता मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। रेशमा अकेले 15 दिनों में काम पूरा करती है और श्वेता अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगी?
तो रेशमा और श्वेता, हमने देखा कि रेशमा और श्वेता 10 दिन में काम कर सकते हैं पूरा, और रेशमा जो है अकेली काम को 15 दिन में करेगी। तो आपने टोटल वर्क निकाला, टोटल वर्क यहाँ से 30 आया, इनकी एफिशिएंसी कितनी आएगी 3, इसकी आएगी 2। हमें निकालना है श्वेता, तो आप श्वेता की एफिशिएंसी मुझे बता सकते हो। रेशमा और श्वेता की एफिशिएंसी 3 है, इसमें रेशमा की 2 है, तो श्वेता की कितनी आ गई भाई एफिशिएंसी 1 आ गई। तो श्वेता इस काम को कितने दिनों में करेगी, टोटल वर्क 30 और इसकी एफिशिएंसी कितनी है श्वेता की 1 पर डे वर्क, तो कितना आ गया मेरे भाई 30 दिन में श्वेता इस काम को कर लेगी। यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई समस्या आ रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्स और वाई मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, वाई और जेड 15 दिन में, और एक्स वाई जेड सभी मिलकर 6 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो हमें बताना है एक्स और जेड मिलकर यह काम कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, चलो भाई, आपने देखा कि एक्स और वाई जो है 10 दिन में, वाई और जेड जो है 15 दिन में, और एक्स प्लस वाई और प्लस जेड जो है 6 दिन में। ठीक है जी, इस काम को पूरा करते हैं। तो यहाँ से हमने टोटल वर्क निकाल लिया जी, टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क बताना कितना आएगा जी, इन तीनों का एलसीएम 30, एक्स प्लस वाई की एफिशिएंसी 3, वाई जेड की एफिशिएंसी 2, और एक्स प्लस वाई जेड तीनों की एफिशिएंसी 6 5 30, 3 आ गई। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें क्वेश्चन में निकालना है कि एक्स और जेड मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। इसका मतलब हमें एक्स की एफिशिएंसी चाहिए और जेड की एफिशिएंसी चाहिए। टोटल वर्क हमारे पास कितना है 30, इन दोनों की एफिशिएंसी चाहिए हमें। अगर हमें एक्स की एफिशिएंसी चाहिए तो आपको पता है कि एक्स वाई जेड तीनों की 6 है, इसमें से अगर मैं वाई जेड को घटाऊंगा तो एक्स की एफिशिएंसी मिल जाएगी। आपने देखा एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 5, वाई जेड की 2 है, तो एक्स की कितनी आ गई भाई 3। इसी तरीके से जेड की एफिशिएंसी चाहिए, तो इसमें से एक्स प्लस वाई माइनस कर देंगे, एक्स वाई जेड में से एक्स वाई माइनस कर देंगे, ये 5 में से 3 गया, कितने आ गए जी 2, 5 6 डेज। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। बड़े प्यार से क्वेश्चन करा रहा हूँ साथियों, मुझे नहीं लगता आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए। पी और क्यू मिलकर किसी काम को 12 दिन में, क्यू और आर मिलकर 18 दिन में, और तीनों मिलकर सेम क्वेश्चन है, इसे 9 दिन में पूरा करते हैं। तो आपको बताना है पी और आर मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, पी प्लस आर मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो सबसे पहले हम टोटल वर्क निकाल लेंगे भाई। टोटल वर्क कितना आएगा इसका 36, पी प्लस क्यू 12 दिया 36, यहाँ 2 और यहाँ 4। ठीक है जी, आपने देखा ऊपर टोटल वर्क, नीचे पर डे वर्क। पी और आर की एफिशिएंसी, आपको पी की एफिशिएंसी बतानी पड़ेगी। पी की एफिशिएंसी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्यू आर माइनस करना पड़ेगा। तो 4 में से 2 गया, 2 बच गया, ये हमारी पी की एफिशिएंसी आ गई। अगर आर की एफिशिएंसी की मैं बात करूँ, आर के एफिशिएंसी की मैं बात करूँ साथियों, तो आर के एफिशिएंसी के लिए पी क्यू को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, पी क्यू की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो 4 में से 3 गया 1, तो कितना आ गया भाई 36 को 3 से डिवाइड करेंगे 12, आंसर कितना आ गया 12। 1 मिनट के लिए साथियों मेरे लैपटॉप की बैटरी थोड़ा डाउन हो गई है, इसको चार्जिंग पे लगा दूं। 1 मिनट का समय दीजिएगा, 1 मिनट का समय दीजिएगा, अभी बचा है बैटरी। ठीक है, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन हमारा आ गया जी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, पी किसी काम को 18 में, क्यू 12 दिनों में
और पी जो है, आर जो है पी और क्यू की मदद से काम को 6 दिनों में पूरा करता है। आर अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? अच्छा जी, ठीक है साथियों। अब आप मुझे बता सकते हो कि काम को कर रहा है पी, क्यू और आर, तीनों ने मिलकर काम कितने दिनों में किया? 6 दिन में। इसका मतलब पी ने भी 6 दिन कार्य किया होगा, क्यू ने भी 6 दिन कार्य किया होगा और आर ने भी 6 दिन कार्य किया होगा। तो इन्होंने 6 दिन में कितना कार्य किया मेरे भाई? जब वो पी 18 दिनों में कर सकता है काम को, तो 6 दिन में कितना कार्य किया? 6/18। क्यू 12 दिन में कर सकता है, इसने कितना किया हो गया? 6/12। अगर मैं दोनों की बात करूं पी प्लस क्यू की, तो पी प्लस क्यू ने कितना कार्य किया होगा दोनों ने मिलके? आपने देखा 1/3 आ गया, यहाँ से 1/2 आ गया। तो इनका एलसीएम लेंगे हम, 3 दूनी 6 और 3 तो 5, 5/6 कार्य पी प्लस क्यू ने कर दिया साथी। ठीक है, अब मुझे बताओगे आप कि कार्य कितना बच गया? जब पी प्लस क्यू ने कार्य कर दिया तो कार्य कितना बच गया? 5/6 काम तो हमारा हो गया, 5/6 काम हमारा हो गया, तो कार्य कितना बच गया? कार्य बच गया 1/6। इस 1/6 काम को कौन करेगा? आर करेगा। 1/6 काम आर करेगा 6 दिनों में। तो एक काम आर कितने दिनों में करेगा? एक काम आर कितने दिनों में करेगा दोस्तों? 6 × 6। कितने डेज हो गए? 36। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यहां से कोई दिक्कत? ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, पढ़ेंगे एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन। एक किसी काम को अकेले 60 दिनों में पूरा कर सकता है, बी वही काम अकेले 90 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि सी की मदद से ए और बी मिलकर काम को 15 दिन में पूरा करते हैं, तो सी अकेले उसी काम का 7/5 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा? सेम क्वेश्चन उसी पैटर्न पे है। ठीक है जी, देख लेते हैं एक बार। ए जो है अकेले 60 दिनों में, बी 90 दिनों में और तीनों मिलकर इस काम को 15 दिनों में। इसका मतलब क्या है कि ए ने भी 15 दिन कार्य किया, बी ने भी 15 दिन कार्य किया और सी ने भी 15 दिन कार्य किया। ए ने 15 दिन में कितना काम किया भाई? 15/60, क्योंकि जब वो 60 दिन में सारा काम कर रहा है तो 15 दिन में 15/60 कार्य करेगा। बी 15 दिन में 15/90 काम करेगा। ठीक है, अब हम इन दोनों का कार्य निकाल लेंगे। ठीक, 15 एकम 15, 15 चौका 60, डिवाइड किया ये 1 और ये 6, 15 6 90। इनका एलसीएम कितना आएगा? 12 आएगा, 4 × 12 3 और 6 दूनी 12, 3 और 2 5। इसका मतलब 5/12 काम ए और बी ने मिलकर किया। 5/12 कार्य ए और बी ने मिलकर किया, 5/12। कार्य कितना बच गया हमारा? कार्य कितना बच गया हमारा? 7/12। अब ये जो 7/12 कार्य है वो सी कितने दिनों में करेगा? 7/12 जो काम है हमारा सी कितने दिनों में करेगा? सी 7/12 जो काम है सी करेगा इस कार्य को 15 दिनों में। ठीक है, हमें कार्य कितना कराना सी से? हमें सी से कार्य कराना है 7/5। हमें सी से कितना कार्य कराना है? 7/5। ठीक है जी, तो 7/5 तो मैं 12 को इधर ले आऊंगा, 15 × 12। ये कार्य कितने दिनों में हुआ? ये कितना कार्य हुआ? 7 काम हुआ। हमें कार्य कराना 7/5, 5 से इधर किया डिवाइड, 5 से ही इधर डिवाइड कर दिया। ठीक है जी, तो 5 दिया 15, तो 7 काम कितने दिनों में हुआ? 12 दिया 36 डेज। ऑप्शन में है जी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पढ़ेंगे क्वेश्चन को। एक्स किसी काम को अकेले 48 दिनों में पूरा कर सकता है, वाई 72 दिनों में, जेड की मदद से 12 दिनों में किया जाता है, तो जेड अकेले इस काम का 7/8 कितने दिनों में पूरा करेंगे? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, एक बार फिर ध्यान से देखेंगे। काम कौन कौन करता है? एक्स, वाई और जेड। तीनों ने काम कितने दिनों में पूरा किया? 12 दिनों में पूरा किया। तो इसका मतलब एक्स ने भी 12 दिन काम किया, वाई ने भी 12 दिन काम किया और जेड ने 12 दिन काम किया। अब आप मुझे बताइए 12 दिनों में एक्स के द्वारा कितना कार्य किया गया? क्योंकि टोटल कार्य 48 है 12 दिन में, 12/48, वाई 12/72।
इन दोनों का कार्य जोड़ेंगे हम, कितना कार्य किया एक्स और वाई ने मिलकर। पहले इसको डिवाइड करेंगे, 12 चौक 48, 12 6 72, एलसीएम आ गया 12, 4 तिया 12, 3 और 6, 3 तो 5, 5 बटे कार्य यहाँ पे पूरा हो गया दोस्तों। जब यहाँ पे भी 5 बटे 12 कार्य हो गया, 5 बटे 12 काम हो गया यहाँ पे, ये रहा। ठीक है जी, 5 बटे 12 काम हो गया। तो आप मुझे बताइए कि कार्य कितना बच गया, 7 बटे 12। इस 7 बटे 12 काम को कौन करेगा, जेड करेगा 12 दिनों में। लेकिन जेड से हमें कितना कार्य कराना, 7 बटे 8 कार्य कराना। ठीक है जी, इस 12 को मैं इधर ले आऊँगा, 12 × 12, तो ये कितना काम हो गया, 7 काम। लेकिन हमें काम कराना कितना, 7 बटे 8, तो 8 इधर कर दिया, 8 से डिवाइड इस तरफ कर दिया जी। 4 दूनी 8, 4 दिया 12 और 2 से जाएगा ये 6 बार 6 18। इसका मतलब 7 बटे 8 कार्य कितने दिनों में हुआ, 7 बटे 8 कार्य 18 दिनों में हुआ। यही हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं, धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है दोस्तों, तो आप मेरी वीडियो में कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना तो दोस्तों बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।